गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सृष्टि द फ्यूचर में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे 27 फरवरी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने ईमेल के माध्यम से अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी कि EFIR दर्ज की? तो ये दर्ज की है जम्मू और कश्मीर ने। मुश्ताक अहमद भट्ट की ईमेल शिकायत के बाद जम्मू और कश्मीर ने अपनी पहली EFIR दर्ज की है। शिकायतकर्ता ने PHC खरेव से OPD टिकट और आधार कार्ड के माध्यम से साक्ष्य प्रमाण प्रदान किए। EFIR केस FIR संख्या 17/2025 के तहत दर्ज की गई थी। यह मामला पुलिस थाना खरेव में BNS के प्रासंगिक धाराओं के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं EFIR क्या है। EFIR प्रारंभिक प्रथम सूचना रिपोर्ट का एक इलेक्ट्रॉनिक संस्करण है जिसे ईमेल या अन्य डिजिटल माध्यमों से डिजिटल रूप से दायर किया जाता है। इस पहल का उद्देश्य FIR दाखिल करने की प्रक्रिया को तेज, अधिक पारदर्शी और जनता के लिए सुलभ बनाना है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शुरू की गई नई आव्रजन पहल क्या है जो धनी निवेशकों को अमेरिकी नागरिकता का मार्ग प्रदान करती है? तो ये है गोल्ड कार्ड वीजा। अब यह देखते हैं EB-5 वीजा के बारे में। EB-5 वीजा 1990 में स्थापित EB-5 वीजा कार्यक्रम विदेशी निवेशकों को ऐसे निवेशों के माध्यम से अमेरिकी निवास प्राप्त करने की अनुमति देता है जो नौकरी पैदा करते हैं या बनाए रखते हैं। वीजा के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए इसमें $1.05 मिलियन या लक्षित रोजगार क्षेत्रों में $800,000 का न्यूनतम निवेश की आवश्यकता होती है। अब यहाँ देखते हैं गोल्ड कार्ड वीजा, ये क्या होता है। राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा शुरू किया गया गोल्ड कार्ड वीजा धनी निवेशकों के लिए डिजाइन की गई एक नई आव्रजन पहल है। यह उन लोगों के लिए अमेरिकी नागरिकता का अधिक प्रत्यक्ष मार्ग प्रदान करता है जो पर्याप्त वित्तीय निवेश करने को तैयार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू ओरिजिन के 10वें अंतरिक्ष पर्यटन मिशन का नाम क्या है जिसे हाल ही में भारतीय मूल के तुषार मेहता सहित 6 अंतरिक्ष पर्यटकों के साथ लॉन्च किया गया था? तो ये है परफेक्ट 10। परफेक्ट 10 मिशन न्यू शेपर्ड वाहन का उपयोग करते हुए ब्लू ओरिजिन का 10वां मानवयुक्त अंतरिक्ष पर्यटन मिशन था। इस मिशन के चालक दल में तुषार मेहता सहित 6 यात्री शामिल थे जो ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष पर्यटन कार्यक्रम के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह मिशन 25 फरवरी 2025 को शुरू हुआ तथा प्रक्षेपण से लेकर कैप्सूल के उतरने तक लगभग 10-12 मिनट तक चला। परफेक्ट 10 नाम ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड रॉकेट की 10वीं मानव उड़ान का जश्न मनाने के लिए चुना गया था। नेक्स्ट है, तेलंगाना में हाल ही में घोषित 41.5 किलोमीटर लंबी ग्रीनफील्ड रेडियल सड़क का नाम किस दिवंगत उद्योगपति के नाम पर रखा जाएगा? तो ये रखा जाएगा रतन टाटा के नाम पर। तेलंगाना सरकार ने दिवंगत उद्योगपति रतन टाटा के नाम पर नई 41.5 किलोमीटर रेडियल सड़क का नाम रतन टाटा रोड रखने का फैसला किया है। यह सड़क आउटर रिंग रोड के रविरियाल को प्रस्तावित RRR से फ्यूचर सिटी के माध्यम से जोड़ेगी। इस परियोजना की अनुमति लागत लगभग 4030 करोड़ रुपए है और इसे 2 चरणों में बनाया जाएगा। रतन टाटा, इनके बारे में जानते हैं। रतन टाटा एक प्रमुख भारतीय उद्योगपति हैं जो टाटा समूह में अपने नेतृत्व और भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। उन्हें उनके
परोपकारी कार्यों और टाटा समूह के वैश्विक प्रभाव का विस्तार करने के उनके दृष्टिकोण के लिए बहुत सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट है, विनायक दामोदर सावरकर की किस कविता को पहला छत्रपति संभाजी महाराज राज्य प्रणेता गीत पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया है अनाद मी अनंत मी को। देखते हैं छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में। छत्रपति संभाजी महाराज मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र थे। वे एक योद्धा और संस्कृत विद्वान थे जिन्होंने मराठा साम्राज्य के प्रशासन और संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विनायक दामोदर सावरकर विनायक दामोदर सावरकर एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी और समाज सुधारक थे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस 1857 और भारत की ब्रिटिश शासन से मुक्त करने के प्रयासों के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, तेलंगाना सरकार ने स्कूलों में तेलुगु भाषा के संबंध में क्या अनिवार्य किया है? तो इन स्कूलों ने तेलुगु भाषा के संबंध में कक्षा 1 से 10 तक तेलुगु को अनिवार्य विषय के रूप में कर दिया है। सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी और अन्य सभी बोर्डों में कक्षा 1 से 10 तक के सभी छात्रों के लिए तेलुगु एक अनिवार्य विषय होगा। यह निर्णय तेलंगाना अधिनियम को पूरी तरह से लागू करता है, जिसे 2018 में पेश किया गया था, लेकिन पहले पूरी तरह से लागू नहीं किया गया था। सीएम रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार ने आगामी शैक्षणिक वर्ष से कक्षा 9 और 10 में तेलुगु शुरू करने का फैसला किया है। नेक्स्ट है, बानु मुश्ताक का कौन सा कन्नड़ लघु कथा संग्रह 2025 के अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की लंबी सूची में शामिल हुआ? तो ये शामिल हुआ है हार्टलैम। हार्टलैम कन्नड़ साहित्य के लिए एक ऐतिहासिक पहल है जो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए सूचीबद्ध होने वाला पहला कन्नड़ काम है। इस संग्रह में दक्षिण भारत के मुस्लिम समुदायों पर केंद्रित 12 कहानियां हैं जिनमें भावनात्मक गहराई और सांस्कृतिक महत्व है। इस पुस्तक ने अपनी तेज, स्पष्ट और भावनात्मक रूप से शक्तिशाली कहानी कहने की कला से न्यायाधीशों को प्रभावित किया, जिसमें हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों के अनुभवों को उजागर किया गया है। नेक्स्ट है, यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के तीसरे वर्ष में रूसी कच्चे तेल के शीर्ष 3 खरीदार कौन से देश थे? तो ये देश थे चीन, भारत और तुर्की। आक्रमण के तीसरे वर्ष में चीन, भारत और तुर्की रूस के कुल जीवाश्म ईंधन राजस्व का 74% हिस्सा थे। ये देश रूसी कच्चे तेल के सबसे बड़े खरीदार थे, जिसमें जिसमें भारत ने 49 अरब यूरो मूल्य का कच्चा तेल आयात किया। यूरोप में मांग कम होने के बाद पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण इन देशों को रूसी तेल का निर्यात नाटकीय रूप से बढ़ गया। यूक्रेन पर आक्रमण के तीसरे वर्ष में इन देशों की मांग के रूस के कच्चे तेल के राजस्व में काफी वृद्धि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के हालिया निर्देश के अनुसार शहरी सहकारी बैंकों के लिए नई छोटे मूल्य के ऋण की सीमा क्या है? तो ये है 3 करोड़ रुपए। आरबीआई के हालिया परिपत्र के अनुसार यूसीबी के लिए छोटे मूल्य के ऋण की संशोधित सीमा प्रति उधारकर्ता 3 करोड़ रुपए है। छोटे मूल्य के ऋण की नई परिभाषा में 25 लाख रुपए से अधिक नहीं या बैंक की टियर पूंजी का 0.4% जो भी अधिक हो शामिल है। संशोधित दिशा निर्देश सभी यूसीबी पर लागू होंगे और ऋण एकाग्रता जोखिम को कम करके वित्तीय सुदृढ़ता को बढ़ाने का लक्ष्य रखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने निजी बीमा कंपनियों से बीमा पॉलिसियों की निःशुल्क अवधि के संबंध में क्या करने को कहा? इन्होंने कहा है निःशुल्क अवधि को 1 वर्ष तक बढ़ाएँ। निःशुल्क अवधि वह समय होता है जिस दौरान पॉलिसी धारक बिना समय पर किए, बिना शुल्क चुकाए, बिना पॉलिसी रद्द कर सकता है। सरकार ने बीमा कंपनियों को इस अवधि को 1 वर्ष तक बढ़ाने का निर्देश दिया है, ताकि ग्राहकों को अपनी बीमा पॉलिसियों पर पुनर्विचार करने के लिए अधिक समय मिल सके। निजी बीमा कंपनियों को ग्राहक संतुष्टि सुनिश्चित करने और बीमा पॉलिसियों की गलत बिक्री को रोकने के लिए कॉल बैक सेवाएं लागू करने के लिए भी कहा गया था। तो स्टूडेंट, ये थे आज के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।